मोदी जी की बात करें हम, वो लेके और धर्म के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं। मुझे सूद जी है, सूद साहब को मुझे लगा कि उनका तो शायद अभी हर आदमी उनको नहीं पहचानता है, कोई पॉलिसी नहीं बना पाए, कोई विजन नहीं है वो इनका कि जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे हैं, कोई है ही नहीं है, मैनेजमेंट कोई है नहीं है इनका। वो चीज़ें कि अगर भाई दिवे शिमला को जिसके लिए जाना जाता है वो पूरी तरह से इस 5 सालों में तो इन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है। भारद्वाज जी का वो तो दुर्भाग्य, सूद और हरीश जनार्दन जी का तो मुझे लगता है कहीं वही नहीं होना चाहिए। सूद जी है, सूद साहब को मुझे लगा कि उनका तो शायद अभी हर आदमी उनको नहीं पहचानता है। एक देश भावना की बातें करते हैं मोदी जी, हमेशा देश हित की बातें करते हैं। तो ये सर जी आपका नाम? नमस्कार, मैं डॉक्टर संग्राम सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन HP यूनिवर्सिटी। सर जैसा कि हम शिमला को एक स्मार्ट सिटी के रूप में देखते हैं और इसका वादा भी था, जो आगे सड़कों के हालत देखते हुए क्या आपको लगा है कि स्मार्ट सिटी का वादा मुझे लगता है कि जैसे बीजेपी ने अगर यहाँ पे स्मार्ट सिटी के लिए किया है, ये स्मार्ट सिटी नहीं, एक शिमला को अगर ब्यूटी के लिए, एस्थेटिकली अगर घूमने के लिए कोई टूरिस्ट आता है तो यहाँ की ब्यूटी के लिए इन्होंने कंक्रीट की जाल बिछा दी हुई है। स्मार्ट सिटी के नाम पे ये क्या कर रहे हैं कि पूरी वॉल्स जो अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई वॉल्स थी, उनको पत्थर जो हमारे एक आर्किटेक्चर था उसको उतार करके इन्होंने पूरे सीमेंट का कंक्रीट की जाल बना दिया हुआ है शिमला को स्मार्ट सिटी के नाम से। ये किस चीज़ को, मुझे नहीं लगता कि सारे अपने इन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर रख कर, कोई भी यहाँ का अगर बाईदी में मंत्री है उसने अपने सारे कॉन्ट्रैक्टर लगा करवा दिए। आर्किटेक्चर को जो पूरे अंग्रेज़ों का जो आर्किटेक्चर था शिमला जिसके लिए जाना जाता था वही ख़त्म कर दिया है। व्हाट नॉनसेंस विद एस्थेटिकली जो शिमला की ब्यूटी तो उसको पूरा खत्म कर दिया हुआ है। 3000 करोड़ रुपए था ना सर शिमला सिटी के लिए, कहाँ है वो पैसा? वही हम भी पूछ रहे हैं। जो पत्थर थे, आर्किटेक्चर जो बना हुआ था, वो सारे पत्थर रातों रात निकाल कर वहाँ पर सीमेंट के वो, और फिर मैक्सिमम जितना हमने अभी बरसात में देखा, और इनकी बहुत सारे बड़ी बड़ी वॉल्स सारी गिर गई हुई है। तो मतलब कोई क्वालिटी काम नहीं। और अगर बाईदी में जो अगर अपना हम हेरिटेज सिटी के नाम से अगर स्मार्ट सिटी बनाना था तो एक हेरिटेज के इससे एक उसमें वो होना चाहिए था। आप लोहे के पोल खड़े कर रहे हो। अगर मुझे जहाँ तक याद है कि एक हमारे भी मेरे गुरु थे, वो भी इस टीम में थे हेरिटेज कमेटी में। उन्होंने इनको गाइड भी किया था कि एक पूरा अगर शिमला को स्मार्ट सिटी बनाना है तो आप हेरिटेज का भी ध्यान रखो। इन्होंने आगे उस सारा सबलेट करके काम को वही कर रहे। मुझे नहीं लगता ये। सर अभी इस हिमाचल में बेरोजगारी कितने सीमा तक पहुंच चुकी है? बेरोज़गारी का तो वह है कि चीज़ें अगर MPhil PhD एक उसके लिए PN के लिए भर रहा है, फॉर्म भर रहा है, और जो अगर यहाँ पर हमें यूनिवर्सिटी की बात करूँ, बिना उससे जो इससे पहले भी यहाँ पे वाइस चांसलर थे उन्होंने इस तरह की भर्तियाँ की है कि जो बाय द वे MPhil वाला उसको लगा दिया हुआ है और PhD वाले को छोड़ दिया हुआ है। जहाँ जैसे जिसको सूट किया उनकी कोई क्वालिटी नहीं। अगर जो HP यूनिवर्सिटी को एक A ग्रेड A++ ग्रेड की बात कर रहे हैं, पर आपका क्या है कि सारा वो जो एक गुणवत्ता थी शिक्षा की वो ख़त्म कर ली हुई है इन्होंने। तो रोजगार है नहीं सर युवाओं के पास, क्या है सर? मुझे लगता है कि अभी तक तो ये कोई वो कर ही नहीं पाए, कोई पॉलिसी नहीं बना पाए, कोई विजन नहीं है वो इनका कि जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे। तो आपने सर शिमला को सुंदरी एक ब्यूटी के रूप में कहा, आपके पीछे की हालत देखते हुए क्या ये है उसमें आता है ये? बिल्कुल मैम, वही चीज़ें हैं। कोई है ही नहीं है, मैनेजमेंट कोई है नहीं है इनका। वो चीज़ें कि अगर भाई दिवे शिमला को जिसके लिए जाना जाता है वो पूरी तरह से इस 5 सालों में तो इन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है उस चीज़ को। क्या इसी यहाँ के जो विधायक थे ये भारद्वाज जी क्या उन्होंने काम नहीं किया तभी उनको दूसरी कुसुम्पटी से टिकट मिला सर? भारद्वाज जी का वो तो दुर्भाग्यपूर्ण वो उनकी पार्टी जाने। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि कांग्रेस के इससे पहले भी वीरभद्र सिंह जी थे और भी जो मुझे लगते हैं युवा नेता, अगर अभी हम विक्रमादित्य को देखें, उनके एक विजन जो हमारा विजन है इस पार्टी का, मुझे लगता है वैसे कि एक कांग्रेस का विजन है, इनके पास ना विजन था और इन्होंने बस वही चीज़ें 5 सत्ता में आने के लिए पूरा करने के बाद कोई वो विजन नहीं लगता इस पार्टी का मुझे। सर बीजेपी से कैंडिडेट हैं संजय सूद जी और कांग्रेस से हरी जनार्दन जी शिमला अर्बन से, तो आपको सर आने वाली 12 तारीख में आप किसको देखना चाहते हैं?
मैम एक चीज़ बात बताइए आप, जो आदमी हरीश जनार था, एक मास से जुड़ा हुआ, हर आदमी के लिए जिस आदमी का एक समाज सेवा करने का एक दायित्व था और मन में वो है। अब संजय सूद जी, मुझे लगता है कि वो तो एक कोई बिजनेसमैन है, अपनी चाय की दुकान या कोई अपना होटल चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका कोई वो विजन ही नहीं था। हाँ, इवन भारद्वाज जी थे, भारद्वाज जी ने उस एस्पेक्ट से कि एमएलए बनने के लिए सोचा होगा, पर वो तो जब उनको वो कर दी। और संजय सूद और हरीश जनार्दन जी का तो मुझे लगता है कहीं वही नहीं होना चाहिए कि एक आदमी जुड़ा हुआ और मास से जुड़ा हुआ, प्रॉब्लम्स को समझता है, हर अपने वोटर को, अपनी जनता को पहचानता है। तो इस बार कौन सरकार आएगी सर, बीजेपी या कांग्रेस? मुझे लगता है कि कांग्रेस का बहुत ज़्यादा वो है कि जैसे अब मोदी जी की बात करें हम, मोदी जी के सारी चीज़ों में, बातों में कुछ चीज़ है, कुछ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में उन्होंने वो दे दिया हुआ है कि वो कहते हैं कि हम करप्शन नहीं कर रहे। मुझे जो मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे लगता है कि वो ये चीज़ें कि शायद दूसरी और पहले सरकारों में या कि सब जगह वो था, इतने अपने 2-4 मोदी जी, शाह जी, इन्होंने अपने हाथ में पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव लेके तो ये अपने मोनोपली कर रहे हैं। तो सर कांग्रेस से आप किसकी छवि देखना चाहेंगे शिमला अर्बन से? शिमला अर्बन से जी मैम, यहाँ से तो वही है कि पार्टी डिसाइड करेगी, पर जो यहाँ से जनार्था जी एंड अर्बन से, ग्रामीण से अपने विक्रमादित्य सिंह जी और बहुत सारे जितने भी कांग्रेस के हैं विजनरी लीडर्स हैं, वो जीतेंगे, अवश्य ही सरकार बनाएंगे। की छवि किस प्रकार देखते हैं सर आप? ये युवाओं से और अपने एज के ग्रुप में अपने सब लोगों को अपनी मास में इनकी पकड़ है और हर आदमी के सुख दुख में ये, मैं कह रहा हूँ 5 साल नहीं 15 सालों से जुड़े हुए हैं। अब सूद जी है, सूद साहब को मुझे लगा कि उनका तो शायद अभी हर आदमी उनको नहीं पहचानता है, वोटर तो नहीं जी। तो क्या सर बीजेपी में क्या मोदी जी का चेहरा देख के वोट डलेगा सर? मोदी जी का ये था कि पहले हमारे को भी लगता था, इवन चाहिए, हम तो किसी पार्टी से वैसे ज़्यादा बिलोंग नहीं करते, वी आर टीचर्स, तो हमारे को लगता है कि अगर जहाँ तक हम भी लगता था कि एक देश भावना की बातें करते हैं मोदी जी, हमेशा देश हित की बातें करते हैं, तो ये कांग्रेस के या दूसरी जो भी पार्टीज़ है, आप है, वो कौन सी देश प्रेम नहीं करते हैं, हर आदमी देश प्रेम करता है, पर इन्होंने वही राष्ट्र हित को वो लेके और धर्म के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं, मुझे ये लगता है। प्रधानमंत्री जी सर यहाँ पे 3 बार संबोधित कर चुके हैं, उधर से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं, तो इस चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? मैम ये है कि जब मोदी जी का अगर भाई वे यहाँ पे शिमला में आए, जितनी बार भी आए, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ यहाँ के लिए सौगात दी। उन्होंने अपने कोई वीडियोग्राफी करके वो दिखा रहे हैं यहाँ पे रिज पे कि ये, मतलब उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया है अपना, नॉट कि अगर यहाँ हिमाचल के लिए देना होता तो वो यहाँ पर जब भी उन्होंने 3 बार, मुझे लगता है कि अभी 2 सालों के अंदर 3-4 बार वो आ चुके हैं शिमला, तो उन्होंने कोई सौगात नहीं दी है। और जो राहुल जी है, राहुल जी अपना भारत जोड़ो और समस्याओं को, और वो मास में जाकर एक लोगों से जुड़कर ये वो समस्याओं को ढूंढ रहे हैं। जी धन्यवाद, थैंक यू।